मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? सब ठीक है, सुरक्षित? देखो मैंने आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करके हमारे अपने चैप्टर हो गए 16 कंप्लीट। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 17। वो हमारा चैप्टर कोर्स जो है लास्ट का चैप्टर है। इसके बाद हमारा जो है हिंदी रीडर में जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लास्ट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 17, चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे। चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे। ठीक है बच्चों, हमारे जो चुनाव होते हैं तो आप छोटे हो, आप समझोगे कि चुनाव क्या होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, कौन इसको चुनता है और कौन सदस्य बनता है, इन सब के बारे में आपको बताती हूँ। इससे पहले आप सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। बच्चों हम क्या देखे हैं? शब्दार्थ। इसमें होता है वयस्क। वयस्क यानी 18 वर्ष, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का, वो क्या कहलाता है? वयस्क। क्या कहलाता है? वयस्क। ठीक है, वयस्क कहलाता है। फिर होता है निर्वाचन। निर्वाचन यानी चुनाव। निर्दलीय, निर्दलीय का अर्थ होता है दल विशेष से अलग, दल विशेष से अलग अर्थात स्वतंत्र। स्थानीय, स्थानीय यानी स्थान विशेष के लिए, स्थानीय यानी बच्चों स्थान विशेष के लिए। और चर्चा यानी बातचीत, चर्चा यानी बच्चों बातचीत। और प्रपत्र यानी फॉर्म, प्रपत्र यानी फॉर्म। अब आता मतदान। मतदान यानी वोट देना। और प्रतिनिधि यानी वह सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया हो। प्रतिनिधि यानी वह सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया हो। तो ये मैंने आपको शब्दार्थ बताए। बच्चों को बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है कि क्या होता है चुनाव, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है ना। तो इस सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि चुनाव जो है इसमें जो है बच्चा जो है अपने दादाजी, बच्चा देखता है कि आज बहुत सारे लोग घर में आ रहे हैं तो दादाजी से मिलने आ रहे हैं। तो बच्चा देखता है कि आज ऐसा क्या है कि इतने सारे लोग जो है वो दादाजी से मिलने आ रहे हैं। तो बालकनी में दादाजी भुट्टे पर बैठे थे। भुट्टा होता है वो लकड़ी का बना, उस पे बैठे हुए थे। तो बच्चों अखबार पढ़ रहे थे। बच्चे दादाजी जो है भुट्टे पर बैठे थे और अखबार पढ़ रहे थे। और जो दीपक है, दीपक बाहर खेल रहा है। कुछ लोग फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश करते हैं। बंगला बना हुआ था बड़ा सा, है ना, मजबूत सा, अच्छा सा। तो कुछ लोग जो है जो दीपक के घर अर्थात बंगले में प्रवेश कर रहे थे। फाटक क्या होता है? जो दरवाजे के बाहर का जो होता है तो दरवाजे से बाहर वो लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फाटक। बच्चों घर के प्रवेश करने के लिए बाहर से जो घर के बाहर जो दरवाजा लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? फाटक। तो फाटक से जो है कुछ लोग जो है अंदर घर में प्रवेश कर रहे थे, बंगले में प्रवेश कर रहे थे। तो दीपक जो है दौड़ता आता है, देखो दादाजी कि इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। बच्चे ने देखा जैसे क्या है जो दादाजी से इतने सारे लोग मिलने आ रहे हैं। तो दौड़ता हुआ आता है और कहता है देखो दादाजी आज आपसे इतने सारे लोग मिलने क्यों आ रहे हैं। दादाजी कहते हैं बेटा अगले माह है यानी अगले महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं ना, इसलिए चर्चा करने आ रहे हैं। वो अपने बच्चे को, अपने पोते को बताते हैं कि दीपक को बताते हैं कि अगले महीने में जो है विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के सिलसिले में वो चर्चा करने अर्थात बातचीत करने आ रहे हैं। ठीक है बच्चों। दीपक कहते दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं। वो अपने दादाजी से प्रश्न करता है कि दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं। तब दादाजी कहते बेटा चुनाव में जनता अपना मत देकर प्रतिनिधि चुनती है। चुनाव में जब जनता अपना मत देती है और जब प्रतिनिधि चुनती है, जिसको वो ज्यादा मत मिलते हैं वही प्रतिनिधि बन जाता है। और वो जनता ही देती है, जनता को जिसको चुनना होता है, जनता जिसको अच्छा समझती है उसी को अपना बच्चों मत देती है, वोट देती है और जब उसके बाद वो प्रतिनिधि बन जाता है। और
संभालता है। ठीक है, तो दादाजी बताते हैं कि बेटा चुनाव में जनता अपना मत जो है देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है, यानी उसको उनको जिसको भी नेता बनाना होता है उन्हीं को अपना मत देती है, अपना वोट देती है। ठीक है बच्चों, तो दीपक दा प्रतिनिधि, अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुनते हो? कहते हैं प्रतिनिधि क्या है और ये प्रतिनिधि जो है वो कैसे चुनते हैं? मैंने आपको बताया चर्चा। और प्रतिनिधि क्या होता है? वह सदस्य जो चुनाव निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया। तो पूछता दादाजी ये प्रतिनिधि जो है ये कैसे चुने जाते हैं? तब दादाजी कहते हैं देखो बच्चों, ये जो 18 वयस्क का मतलब था 18 वर्ष से उससे अधिक आयु, जो 18 वर्ष का होता है और उससे अधिक आयु का होता है वो ही मत दे सकता है, वोट दे सकता है। तो दादाजी बताते हैं कि अब आप छोटे हो, जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तब आपको जाने की जरूरत है, अभी आप स्कूल जाओ। दादाजी कहते हैं कि आप अभी स्कूल जाओ, अभी आप बहुत छोटे हो। जो 18 वर्ष का होता है, 18 वर्ष से अधिक आयु का होता है वो वयस्क माना जाता है और उसी को बच्चों वोट देने का क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है, तब दीपक कहता है बताओ ना दादाजी, वो जिद करता है, वो सोचता है कि कैसे चुनते हैं, उसको जिज्ञासा होती, इच्छा होती है कि मैं दादाजी से बातें पूछूं और मुझे भी कुछ बात समझ में आए। दादाजी कहते हैं अभी आप जाओ, आपकी स्कूल का समय हो गया। दादाजी कहते हैं कि बेटा आपकी स्कूल का समय हो गया, आप स्कूल जाओ, अभी आप बहुत छोटे हो, है ना। इसी बीच सभी लोग दादाजी के पास आ जाते हैं, जो लोग बाहर से दरवाजे से अंदर आ रहे थे वो सभी दादाजी के पास आ जाते हैं तथा दीपक स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो दीपक विद्यालय में अपने गुरुजी से पूछते हैं। अब उसको मन में हो रहा था कि मैं क्या करूं, ये प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तो जब स्कूल जाता है तो स्कूल में क्या करता है, वो अपने गुरुजी से, गुरुजी ने जो बताई ना कि चुनाव क्या है और ये कैसे होते हैं, उसके दादाजी ने बताया नहीं। दादाजी ने कहा कि अभी आपके स्कूल का समय हो गया, आप स्कूल जाओ, अभी आप छोटे हो, जब आप 18 वर्ष के होंगे तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप मत दोगे। तो वो स्कूल गया तो उसका मन, तभी भी दिमाग उसका वहीं चल रहा था कि चुनाव क्या होता है। तो अपने अध्यापक से पूछता है बच्चा, दीपक अपने अध्यापक से पूछते हैं कि ये बताइए गुरुजी, मुझे बताइए ना कि चुनाव क्या है और ये कैसे होते हैं। अब जब कोई बच्चा अपने टीचर से, अध्यापक से या अध्यापिका से कोई प्रश्न करेगा तो टीचर को उसका जवाब देना होता है। गुरुजी कहते हैं हाँ, आज दीपक ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। अध्यापक जी कक्षा में कहते हैं कि आज दीपक ने जो भी मेरे से प्रश्न पूछा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आप सभी को चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ कि चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, चुनाव कार्यक्रम क्या होता है, ये कैसे होता है, कब होता है और कैसे चुना जाता है प्रतिनिधि। तो कहते हैं लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई है। यानी जो हमारा लोकतंत्र है, लोगों का है, जनता द्वारा चुनाव, उसमें सरकार बनाने के लिए चुनाव की क्या बनाई गई है? प्रक्रिया बनाई गई है, कार्य बनाया गया है कि भाई कैसे चुना जाता है। नेहा कहते हैं गुरुजी ये लोकतंत्र क्या होता है ये भी बताइए। तो गुरुजी कहते हैं आपको सब बताता हूँ। हमारे देश में निश्चित प्रक्रिया तहत सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। एक प्रक्रिया होती है जिसमें जनता क्या चुनती है, जनता के द्वारा जो है नेता को चुना जाता है, अर्थात प्रतिनिधि को चुना जाता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोक यानी लोगों का, अर्थात जनता का मत, है ना। तो हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार जो है जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब चालू करते हैं ये निश्चित प्रक्रिया क्या होती है। निश्चित प्रक्रिया का बच्चों मतलब होता है कि जो है जब समय हो कि इस निश्चित प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? चुनाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जो है ये बता दिए, गुरुजी बताते हैं कि निश्चित प्रक्रिया चुनाव को कहते हैं जिसमें जनता मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जनता मतदान द्वारा, मतदान मतलब होता है वोट देना, है ना, मत का दान करना अर्थात अपना वोट देना। तो इसमें बताते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि ये जिसमें जनता
हित में कार्य करेंगे उसी को क्या बना देती है, प्रतिनिधि बनाती है। अपना वोट देकर, अपनी सहमति देकर अर्थात लिखित में अपना वोट देती है। ये प्रतिनिधि कौन होते हैं, नेहा पूछती है। ये चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने हुए सदस्य, प्रतिनिधि क्या होता है बच्चों, चुनाव प्रक्रिया द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, प्रतिनिधि। चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये क्या होते हैं, प्रतिनिधि। अब दिशा पूछ रही है प्रश्न गुरुजी से, गुरुजी क्या मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ? मैंने आपको अभी बताया कि चुनाव वही लड़ सकता है जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होता है। चुनाव कौन लड़ सकता है, मत कौन दे सकता है बच्चों, तो जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होता है वही चुनाव जो लड़ सकता है और मत दे सकता है। तो ये पूछती कि गुरुजी क्या मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ? तब गुरुजी कहते नहीं, चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में लड़ सकते हैं, परंतु उसकी एक निश्चित आयु होती है, यानी एक निश्चित आयु निर्धारित की गई है। वो आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए। आपको जानकारी तो होगी कि वोट देने का न्यूनतम आयु कितनी होती है बच्चों, 18 वर्ष। 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से कम वाले वोट मत नहीं दे सकते और ना ही वो चुनाव लड़ सकते हैं। जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा, दीपक कहता है, जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तब क्या मैं भी वोट दे सकता हूँ? तब गुरुजी कहते हैं हाँ, आप वोट देने जा सकोगे, परंतु इस पर आपको व्यस्त मताधिकार हेतु मतदाता सूची में, बच्चों ऐसे ही कि चले जाए मत देने के लिए 18 साल के हो गए हम आपको मत देना, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए भी एक प्रक्रिया एक है कि हमको जो है उसमें अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है, ठीक है। तो जो है हम जो है उसके पहले हमें व्यस्त मताधिकार हेतु मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होता है कि हम 18 साल के हो गए हैं और अब आप हमारा नाम लिख लीजिए और फिर एक स्लिप आएगी, उस स्लिप के अनुसार हम क्या दे सकते हैं, सरकार द्वारा दी जाएगी, उसी के अनुसार हम क्या दे सकते हैं बच्चों, मत दे सकते हैं। ये व्यस्त मताधिकार मतदाता सूची क्या है, अब ये कौन पूछ रहा है, दीपक। दीपक कह रहा है ये अब क्या होता है कि जो है व्यस्त मताधिकार और मतदाता सूची क्या होता है। तो गुरुजी कहते हैं जो 18 वर्ष उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को, मैंने आपको बार बार बताया कि कितने वर्ष का, 18 वर्ष, अर्थात 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। आपकी इच्छा है कि आप किसको मत देना चाहते हो, किसको वोट देना चाहते हो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी और ना ही कोई धर्म के आधार पर दिया जाएगा। आपको जिसको भी देना है आप उसको दे सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। तो बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार व्यस्त मताधिकार कहलाता है। बच्चों व्यस्त मताधिकार किसे कहेंगे, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो नागरिक क्या कहलाता है, व्यस्त मताधिकार दे सकता है, अर्थात वो व्यस्त कहलाता है और वो मत दे सकता है, उसको मत देने का अधिकार होता है। तो एक बार फिर देखो कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार क्या कहलाता है, व्यस्त मताधिकार कहलाता है, ठीक है बच्चों। जिस सूची में, यानी जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। अब हम किस जगह रहते हैं बच्चों, जिस जगह हम, जो हमारा वार्ड होता है, जिस जगह हम रहते हैं वहीं हमारा नाम लिखा होता है, जहां हमारा नाम लिखा होता है जिस सूची में, वहीं पर हमको मत देने का अधिकार होता है। तो जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची के नाम दर्ज कराने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है। एक निर्धारित क्या भरना पड़ता है बच्चों, प्रपत्र यानी फॉर्म। हम किसी भी काम के लिए फॉर्म भरते हैं, एडमिशन कराते हैं तो फॉर्म भरते हैं, कोई हमें और प्रमाण पत्र बनवाना होता है तो हम फॉर्म भरते हैं। तो उसी के आधार पर जो है मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक फॉर्म आता है, उसको भर के देना पड़ता है कि हमारी आयु इतनी है और जो है हम जो है अव्यस्त हो गए तो आप हमारे इसमें नाम दर्ज करें। तो दीपक गुरुजी मतदाता सूची में नाम कौन दर्ज करता है, यानी क्या किसी से भी करवा सकते हैं? तो ये ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये कार्य भी एक जो बूथ लेवल अधिकारी
यानी यह कार्य BLO अर्थात बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह स्थानीय सरकारी कर्मचारी होता है, यानी जगह जगह का सरकारी कर्मचारी होता है। जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, वहाँ का एक अलग सरकारी कर्मचारी होता है। वही जो है चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है और उसी को हम जो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अब दिक्कत अच्छा है, तब तो मैं भी 18 वर्ष होते ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाकर राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करूंगा। बच्चों, मत देने का अधिकार 18 वर्षों से अधिक आयु के व्यक्ति को होता है और हमें मत देना चाहिए, क्योंकि इससे मत देने से हम अपना प्रतिनिधि जो हमें अच्छा लगे, जो हमारे भला करे, है ना, तो उसको जो है चुनना चाहिए, ताकि जो सारी जनता का भला करे, हमारे देश का जिससे भला हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बनाना चाहिए बच्चों, प्रतिनिधि बनाना चाहिए। तो दीपक कहता है मैं भी जब 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं भी अपना मतदान सूची में नाम अंकित करवा के और जो है मत दूंगा। ठीक है, सभी बात हाँ, हम भी मतदान अवश्य करेंगे, हम भी मतदान अवश्य करेंगे, सभी बच्चे कहते हैं। ठीक है, तो आपको चैप्टर समझ में आया होगा कि किस प्रकार दीपक जो है जब उनके घर में कुछ लोग आते तो दीपक बाहर खेलता रहता है, तो अपने दादा से पूछते कि दादाजी ये सब लोग क्यों आ रहे हैं। तब दादाजी कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए चर्चा यानी बातचीत करने आ रहे हैं। तो प्रश्न पे प्रश्न करता है, तब दादाजी उसे स्कूल भेज देते हैं और वह उसका मन नहीं मानता, तो अपने टीचर से, अपने अध्यापक से जो है प्रश्न करता है कि गुरुजी आप हमें बताइए कि चुनाव क्या होता है, प्रतिनिधि क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो गुरुजी ने उन्हें बताया कि बहुत अच्छी बात है, चुनाव के बारे में आपको जो है जानकारी चाहिए। तो चुनाव जो होता है उसके बारे में गुरुजी कहते हैं कि लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो बच्चे लोकतंत्र क्या होता है, तो मैंने आपको बताया लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। दोबारा सुनिए, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र किससे कहते हैं, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। उसके बाद जो है सभी प्रश्न करते हैं गुरुजी से कि गुरुजी से और भी कहते हैं कि निश्चित प्रक्रिया क्या होती है। तो निश्चित प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं, और जनता अपना मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो प्रतिनिधि कैसे कौन होता है, तो बच्चों गुरुजी बताते हैं ये प्रतिनिधि जो होते हैं वो जो चुनाव प्रक्रिया द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। अर्थात लोकतंत्र में जनता जिनको चुनती है वही प्रतिनिधि बन जाता है। उसके बाद जो है ये बच्चे कहते हैं कि क्या हम भी वोट दे सकते हैं। तब गुरुजी समझाते हैं कि वोट देने का अधिकार 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को होता है, और जो है लोग जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में जो है वो 18 वर्ष के बाद ही होती है, और कौन कौन इससे कर सकता है। तो अब इसके बाद जो है ये व्यस्क मताधिकार के बारे में बच्चे पूछते हैं। तो बच्चे व्यस्क मताधिकार क्या होता है, व्यस्क मताधिकार उसे कहते हैं जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार होता है, उसे व्यस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद वो कहता है कि हम जो अपना मतदाता सूची में नाम कैसे दर्ज कराएंगे। तो बच्चों मतदाता सूची में जो है अपने स्थान का जगह जगह का एक सरकारी कर्मचारी होता है, उससे हम जो है क्या कहते हैं BLO, उसको जो है हम अपना नाम जो है जब हम एक फॉर्म भरकर, जब हम 18 साल के हो जाते हैं, एक फॉर्म भरकर BLO जो स्थानीय सरकारी कर्मचारी होता है उसको हम फॉर्म भर के जमा कराएंगे, तब हमारा मतदाता सूची में नाम अंकित हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया। अब आप क्या करोगे, ये जो है शब्दार्थ इसको आप कॉपी में लिखोगे सुंदर सुंदर राइटिंग में, और कॉपी बच्चों चेक करवाने स्कूल में लेके आया करो ताकि मैं आपकी कॉपी चेक कर सकूं। आपका जो ये 18 चैप्टर 17 चैप्टर है, इसके बाद आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये वाली जो बुक है अब हम रिवीजन में लेंगे जो कुछ भी है। अब सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर देंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। अभी आप सब क्या करोगे, चैप्टर का अच्छे से जो है समझोगे, नहीं समझ में आता तो आप पूछोगे दोबारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और ये शब्दार्थ कॉपी में लिखोगे। ठीक है बच्चों, अच्छा लिखो, अच्छा पढ़ो। ओके।